कुछ मांगना नहीं, देना सीखो। अरे बड़े बाप के बेटे हैं, भिखमंगे नहीं है। मांगना तो बड़ी तौहीन है। जो काम क्रोध लोभ मोह के गुलाम हैं 24 घंटे, वो भी बोलते हैं भगवान न करे हम किसी के आगे हाथ फैलावे। अरे तुम तो पैदा होते ही हाथ फैला रहे हो, क्या तुम डींग हाँकते हो? जब पैदा हुए तो पैदा होने में कष्ट हुआ तो रोए, अरे कोई बचाओ हम मरे जा रहे हैं। लो हाथ फैलाया ना। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति करो, जो दुर्लभ है, जो अलभ्य है, वो सब बिना मांगे मिल जाएगा। बिना मांगे मांगोगे तो फिर जो मांगोगे उतना ही मिलेगा, और न मांगोगे तो सब चीजें मिल जाएंगी। हाँ, ये फार्मूला याद रखना सब लोग। कभी भगवत प्राप्ति जब होगी, मांगना नहीं है कुछ, अगर मांगोगे। दुर्लभ या अलभ्य, दुर्लभ या अलभ्य, गोविंद राधे। सब कुछ बिनु मांगे भक्ति दिला दे। तीन प्रकार का प्राप्य सामान होता है। एक सुलभ, एक दुर्लभ, एक अलभ्य। तो सुलभ सामान तो सबको मिल जाता है, परिश्रम करने से, मामूली परिश्रम से भी। लेकिन दुर्लभ और अलभ्य, ये दो प्रकार के सामान के लिए, तो दुर्लभ के लिए तो बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और अलभ्य तो सवाल ही नहीं पाने का, वो तो अलभ्य है। तो दुर्लभ तो जैसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना, अणिमा लघिमा गरिमा वगैरह, स्वर्ग लोक प्राप्त करना, ये दुर्लभ है। बड़ी मेहनत से स्वर्ग मिलेगा। धर्म कर्म का पालन विधिवत हो। कलयुग में तो असंभव है, फिर भी कोई कर ले तो बड़ा कठिन है। देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र, विधि, ये 6 चीजें बिल्कुल सही सही हो, ऐसा धर्म हो तो स्वर्ग मिलेगा। तो ये दुर्लभ है। और मोक्ष मिलना यानी माया निवृत्ति, ये तो अलभ्य है। कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिससे माया निवृत्ति करा दे। ऐसा कोई साधन हो, वेद में लिखा हो, कोई ज्ञान, कोई तपस्या, कोई कर्म धर्म,
कोई नहीं करा सकता, क्योंकि ये तो भगवान की कृपा से ही माया जाएगी, साधना से जाएगी ही नहीं। करोड़ कल्प आप तपश्चर्या करें, हवा खा के रहें, तो भी माया निवृत्ति नहीं करा सकते आप। उसके लिए तो भगवान की शर्त है, मामेव ये प्रपद्यन्ते। एव माने केवल मेरी ही कृपा से माया जाएगी, क्योंकि भगवान की पावर है। भगवान के बराबर कोई और आ जाए अगर, तब तो वो भगा सकता है माया को, मान लेते हैं। लेकिन भगवान के अलावा उनके बराबर कोई है ही नहीं। न तत्समस्या व्यधिकश्च दृश्यते, वेद कहता है। तो ये अलभ्य है मोक्ष, माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिदोष निवृत्ति, पंचक्लेश निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, ये सब माया के जाने पर ही जाएगा। ये अलभ्य है। तो जो भी दुर्लभ हो, जो भी अलभ्य हो, दोनों भक्ति करने से, अगर श्री कृष्ण की भक्ति कर ले कोई, तो श्री कृष्ण बिना मांगे स्वर्ग ले लो, बड़ा अच्छा है तो कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ, छुट्टी मिली। मोक्ष ले लो, बड़े भगवान खुश होते हैं। प्रेम भक्ति ना दे राखेन लुकाइया। भुक्ति मुक्ति भगवान बड़े आराम से दे देते हैं, लेकिन भक्ति को छुपा के रखते हैं कि उसको ये बच्चा देखे ना, नहीं मांग ले कहीं, तो हमको दास्ता करनी पड़ेगी सदा के लिए। तो लुकाइया, उसको छुपा के रखते हैं। साधनौ घैरनालभ्या सुचिरादपि। करोड़ों साधनाओं से भी अलभ्य है, वो कृपा से ही मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति करो, जो दुर्लभ है, जो अलभ्य है, वो सब बिना मांगे मिल जाएगा। बिना मांगे, मांगोगे तो फिर जो मांगोगे उतना ही मिलेगा, और न मांगोगे तो सब चीजें मिल जाएंगी। हाँ, ये फार्मूला याद रखना सब लोग। कभी भगवत प्राप्ति जब होगी, मांगना नहीं है कुछ। अगर मांगोगे तो जैसे हिरण्यकशिपु ने मांगा, तमाम लोग संसार मांगते हैं या मोक्ष मांगते हैं, तो बस उतने ही मिल जाता है, उसके आगे भगवान कुछ नहीं देते। और जो नहीं मांगता उसको निष्काम भक्ति वाला कहते हैं। तो उसको सब कुछ दे देते हैं, कुछ छुपा के नहीं रखते, और स्वयं दास बन जाते हैं। इसलिए भक्ति करने से दुर्लभ या अलभ्य सब सामान मिल जाएगा। केवल भक्ति करना है, और वो भी निष्काम, कुछ मांगना नहीं। देना सीखो।
अरे बड़े बाप के बेटे हैं, भिखमंगे नहीं है। मांगना तो बड़ी तौहीन है। जो काम क्रोध लोभ मोह के गुलाम हैं 24 घंटे, वो भी बोलते हैं भगवान न करे हम किसी के आगे हाथ फैलावें। अरे तुम तो पैदा होते ही हाथ फैला रहे हो, क्या तुम डींग हाँकते हो? जब पैदा हुए तो पैदा होने में कष्ट हुआ तो रोए, अरे कोई बचाओ हम मरे जा रहे हैं। लो हाथ फैलाया ना, फिर भूख लगी तो हाथ फैलाया, प्यास लगी तो हाथ फैलाया, दर्द हुआ तो हाथ फैलाया। 24 घंटे हाथ फैलाने वाला भिखारी ऐसे वाक्य बोलता है। भगवान न करे मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हाँ, हमारी पर्सनालिटी के खिलाफ है। तुम क्या बात कर रहे हो? जो व्यक्ति एक भी कामना करने वाला है, कामना करने वाला, तो उस कामना की पूर्ति के लिए हाथ फैलाएगा, फैलाना पड़ेगा। कोई चीज की कामना बना लिया आपने, अब आप हाथ फैलाएंगे उसके आगे जिसके पास वो सामान है, भिखारी बनेंगे? तो अनादि काल के तुम भिखारी हो। और सबसे बड़ी बात तो आनंद। मम्मी आनंद दे दो, पापा आनंद दे दो, बेटा आनंद दे दो, बीबी आनंद दे दो। रोज तो फैला रहे हो हाथ सबके आगे। आनंद का भिखारी तो सभी है, और आनंद के लिए जो कामना बनाएगा फिर उसकी पूर्ति के लिए भिखारी बनेगा। पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कोई सामान चाहिए तो भिखारी बनेगा, दीन बनेगा। तो भक्ति करने के साथ साथ देना सीखो, मांगना नहीं। अरे क्या दोगे? जो है, जो है बस वो कहीं से ला के नहीं देने को भगवान कहते। वो कहते जो कुछ तुम्हारे पास सड़ा गला गंदा फंदा जो कुछ है सब दे दो। गंदा फंदा दे दो, बढ़िया बढ़िया ले लो। बदलौना होता है जैसे। तो जो भी दुर्लभ हो, जो भी अलभ्य हो, उसको पाने की साधना मत करो। साधना से नहीं मिलेगा, अलभ्य तो मिलेगा ही नहीं, दुर्लभ भी नहीं मिलेगा। केवल भक्ति करो, निष्काम भक्ति। कुछ मांगो मत, तो सब कुछ मिल जाएगा। और सब कुछ देने वाला भगवान ही दास हो जाता है। अनुव्रजाम हम नित्यम, भगवान कहते हैं मैं निष्काम भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? पूये ये, उसकी चरण धूलि से मैं पवित्र हो जाऊं। भक्त की चरण धूलि भगवान चाहता है? ये बड़ी उल्टी बात है। अरे भगवान की चरण धूलि भक्त चाहे क्योंकि वो दास है। हाँ, वो तो चाहता ही है। ये फिर भगवान क्यों चाहता है? भगवान उस भक्ति के हाथ बिक गया है, गुलाम हो गया है। अहम भक्त पराधीन, पराधीन हो गया है, इसलिए वो ऐसा करता है।
इसलिए जो कुछ भी है सुलभ दुर्लभ अलभ्य, जो कुछ भी है भगवान तक, वो सब कुछ बिना मांगे मिल जाएगा। मांगो मत, केवल भक्ति करो, प्यार करो भगवान से, बस। ये इतना सा ज्ञान सदा मस्तिष्क में रखो, भूलने न पाए। इसका बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन करो, नहीं तो फिर कोई कामना पैदा कर लोगे मन में भगवान से, भगवान हमारा ये काम। अरे हम अपने संसार में भी देखते हैं, अगर कोई अरबपति से हमारी दोस्ती हो और उससे हम पास जाके कहें हमें कुछ चाहिए, क्या चाहिए, एक टॉफी। टॉफी मांगने आया है अरबपति से? ये वामन भगवान आपने सुना होगा, अवतार लेकर गए थे बलि के यहाँ। बलि बहुत बड़ा दानी था, तो भगवान ने कहा देखें बड़ा दानी है तो, क्योंकि राक्षस भी था, दानी भी था, राक्षस भी था, ये विरोधाभास। तो भगवान वामन यानी 52 अंगुल के छोटे से, ये 4 अंगुल है, ये 8 अंगुल है, ये 12 अंगुल है, ये 1 फुट हो गया। तो 52 अंगुल के वामन भगवान ने जाकर कहा हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए। तीन पग। बलि ने कहा आज तक हमसे किसी ने इतनी छोटी चीज नहीं मांगी, और 3 पग पृथ्वी में कोई खेती करेगा? अरे मकान भी तो नहीं बनेगा। 3 पग पृथ्वी काहे के लिए मांगता है, पागल है कोई? तो बामन की बात सुनकर बलि हंसे और कहा बेटा तुम बच्चे हो, नहीं जानते। अरे कुछ 10-20 एकड़, 100 एकड़, 1000 एकड़ कुछ जमीन मांगो तो तुम्हारे काम आएगी। ये 3 पग पृथ्वी क्या मांगते हो? उन्होंने कहा महाराज संध्या बंदन करने के लिए, बैठने के लिए चाहिए। अरे वो तो ठीक है, बैठो लेटो कुछ करो, लेकिन 3 पग क्या? नहीं हमको तो बस 3 पग चाहिए। ठीक है तुम्हारी इच्छा, 3 पग दे देंगे। शुक्राचार्य जो गुरु थे, उन्होंने कहा ए गधे, जानता नहीं ये कौन है? ये भगवान है, ठगने आया है। 3 पग में तेरा अनंत ब्रह्मांड का जो तू बड़ा रुआब दिखाता है, पूरा ये ब्रह्मांड हमारा है, स्वर्गलोक तक सब नाप लेगा। ये तो 1 अंगुल में ही अनंत ब्रह्मांड नाप सकता है, ऐसा है, अनंत नाम है इसका। बलि ने कहा गुरु जी ये ठीक है, लेकिन अब दे दिया सो दे दिया, अब हमें बदनामी मोल नहीं लेंगे कि दे के अब बदल गया। और दिया, भगवान ने सब नाप लिया, उसको भी नाप लिया, सब आप लोग जानते हैं। तो अगर हम कुछ मांगेंगे तो हमारी तो बुद्धि माइक है, वही सामान मांग लेंगे। हम क्या समझे भगवान के यहाँ क्या माल टाल है?
एक छोटे से बच्चे को तमाम सामान रख दो, हीरा मोती जवाहरात और टॉफी भी रख दो, वो टॉफी ले लेगा। उसे क्या पता है ये हीरा इतने मूल्य का होता है। अब देखो ना, बड़ा काबिल था हिरण्यकशिपु, उसने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई मांगने की। न दिन में मरे, न रात में मरे, न आदमी से मरे, न जानवर से मरे, न जमीन में मरे, न आसमान में, बड़ी लंबी चौड़ी। भगवान ने कहा ठीक है, और लंबी बना ले, मैं मारूंगा तुझे। तरकीब निकाल के मार दिया। इसलिए हमें मांगना मांगना कुछ नहीं है। हाँ, तो जो दुर्लभ जो अलभ सब कुछ बिना मांगे भक्ति से मिल जाएगा।